अब तक हम सोचते आए हैं कि अगर कोई मरा हुआ बंदा जिंदा हो सकता तो कितना अच्छा होता है नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हो चुका है भूतकाल में तो क्या आप मानोगे? आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वाकई में ऐसा हो चुका है। कैलिफोर्निया के एक वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट ई कार्निश था, उन्होंने ये कर दिया था, पर उसके बाद समाज ने जो उनके साथ किया वो जानकर आप हैरान रह जाओगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। रॉबर्ट ई कार्निश एक ऐसा व्यक्ति था जो मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए सालों से रिसर्च कर रहा था और फाइनली उसने एक ऐसी टेक्निक खोजी जिससे मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा किया जा सकता था। उनके सालों की रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर किसी डेड बॉडी में दोबारा से खून का प्रवाह शुरू किया जा सके, उस डेड बॉडी में जो दिल होता है उस दिल को अगर दोबारा से किसी तरह से धड़काया जा सके तो किसी भी मरे हुए डेड बॉडी को जिंदा किया जा सकता है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने ली एक बहुत ही साधारण सी चीज जो थी एक टीटर बोर्ड। ये टीटर बोर्ड में डेथ बॉडी को सुलाती और उसके बाद उसको आगे पीछे बहुत तेजी से करते टीटर बोर्ड में डेड बॉडी को बांधने के बाद, जिसके वजह से आगे पीछे करने के वजह से डेड बॉडी में रक्त का प्रवाह शुरू होता और वो लाश दोबारा जिंदा हो सकती थी। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ पर वो हार नहीं माना, वो लगा रहा। इस बार उसने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। 22 मई 1934 को इन्होंने 5 कुत्ते लिए और उनको नाइट्रोजन मिक्सचर देकर मार दिया, जिसके बाद उन 5 को बोट पर बांध दिया गया और उसके बाद एड्रेनाइल नाम का एक इंजेक्शन दिया और वो बोट को आगे पीछे करने लगे ताकि वो इंजेक्शन जो दिया है उसमें जो मिक्सचर है वो अच्छे से ब्लड में मिक्स हो सके। और साथ ही इन कुत्तों के मुंह में मशीन से ऑक्सीजन चलाया जाने लगा ताकि इन कुत्तों की सांस को चलाया जा सके। और ये सब करने के बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस वक्त का वो विज्ञान दुनिया के नियम को चुनौती दे रहा था। पहले उन्होंने 3 कुत्तों को जिंदा कर लिया पर कुछ ही टाइम में वो कोमा में चले गए। उसके बाद चौथे कुत्ते को जिंदा किया, उसके बाद उन्होंने चौथे कुत्ते को जिंदा किया पर चौथा कुत्ता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, हालांकि वो जिंदा हो गया। और उसके बाद बारी आई 5वें कुत्ते की, तो 5वां कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गया 4-5 दिनों के अंदर ही, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी मरे हुए जीव को जीवित करना। पर ये सब करने के बाद मीडिया उनका बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी और मीडिया के वजह से उनको अपना कैलिफोर्निया छोड़ना पड़ा। मतलब अगर कुछ नया खोजने निकलता है तो दुनिया उसकी आलोचना करती है। फाइनली कुत्तों पर सफल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने की सोची, जिसके लिए उनको एक इंसान चाहिए था और एक इंसान मिल भी गया जिसका नाम था थॉमस। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि वो बंदा जो था वो जेल में था और उसके ऊपर एक बच्चे के कत्ल का आरोप था, जिसके वजह से उसको फांसी होने वाली थी। तो उसने सोचा कि मेरे को फांसी तो होने वाली है ही। उन्होंने उस डॉक्टर के बारे में सुन रखा था तो उन्होंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर से संपर्क कर लूँ तो हो सकता है वो मेरी लाश के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करें और मैं ज़िंदा हो सकूं। जब उसके लिए वो दोनों कोर्ट के पास ऑर्डर लेने गए तो कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर तुमने इस लाश को ज़िंदा कर दिया तो ये फिर कोर्ट की तौहीन होगी और कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा, जो कि कोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद रॉबर्ट एकदम से टूट सा गया और उसने कसम खा ली कि अब कोई भी दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और उसके कुछ दिनों के बाद खबर आई कि रॉबर्ट ने आत्महत्या कर ली। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने खुद की ही लाश को ऐसा करने के लिए अपने आप को मारा ताकि उनके मेडिकल में जो कर्मचारी लोग थे वो उनकी लाश के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकें और उनको ज़िंदा कर सकें, पर वो उसमें ज़िंदा नहीं हो पाए। और उनके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं रहा। ना तो किसी कुत्ते को या अन्य किसी जानवर को ज़िंदा करने में सफल रहा और ना ही कोई किसी भी इंसान को ज़िंदा करने में सफल रहा। पर सिर्फ वही एक बंदा था जिसने कुत्तों को मारकर जिंदा भी कर दिया था और बाकायदा उसने इस चीज़ का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी। और उस मूवी में जो जिंदा करने वाला सीन था वो खुद जो वीडियो एक्सपेरिमेंट के टाइम इन्होंने रिकॉर्ड की थी वही वीडियो उस मूवी में दिखाई गई थी और उस मूवी का नाम था लाइफ रिटर्न्स। पर अगर आज वो वैज्ञानिक ज़िंदा होते या फिर कई सारे लोगों को ज़िंदा करके अच्छी खासी टेक्निक दे गए होते पृथ्वी को, तो क्या आप सोच सकते हो आज क्या हो रहा होता पृथ्वी पर? अगर कुछ समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।